राम राम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे हो गए और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त हो गए और हम भी अच्छे हैं। तो ये मासी हैं और बहन की सासू माँ बहुत अच्छी है। नेचर है इनका, मतलब जब भी हम गए देखो हमें बहुत अच्छे से मिलती हैं। मैं मतलब एक बार है ना, बहन के ना चोट लग गई थी दीवार के नीचे, मतलब कोई किसी और की दीवार थी, उसके वो गिर गई थी तो उसके नीचे आ गई थी। तो बस तो मैं देखने गई थी और दूसरी बार मैं अब गई हूँ। तो मौसी ने पहले पहचाना नहीं, मेरी आवाज़ से पहचाना, फिर कह रही दुर्रेख। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है मौसी से मिल के। वो बातें कर रहे थे और आप सबको भी उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और आज मैं अभी सुबह एडिट कर रही हूँ वीडियो, 5 बज रहे हैं। तो आगे हो सकता है अच्छे अच्छे व्लॉग आए। मतलब पहले नहीं बोल सकती कि भाई पक्का कंफर्म है, तो उम्मीद यही करती हूँ। और मैं व्लॉगिंग करने की कोशिश किया करूँगी, इसलिए व्लॉगिंग किया करूँगी, व्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी। और दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब रेगुलर। अभी 2-4 दिन रुक के मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग लेके आऊँ। टाइम की भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी टाइमिंग की होगी। मैं शाम के टाइम व्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम काम भी होता है और एडिटिंग रात में एडिटिंग का होता है। रात में फिर नहीं, कई बार जैसे कि कूलर चलता रहता है, अभी भी मैं बाहर आके एडिटिंग कर रही हूँ तो रात में नहीं बैठा जाता बाहर, तो ये भी कारण होता है। तो यहाँ पे मासी ने हमें विदा कर दिया था और दुल्हन आ गई थी, तो फिर हमने सोचा कि दुल्हन से मिलने। मौसी ने ये देखो हमें विदा कर दिया है, लेकिन हम अपना सामान यहीं रख देंगे अभी। अभी तो ये भाई साहब है जिनकी मैं येलो कलर की शर्ट पहन रखी है, इन्हीं की बेटी की शादी है। तो बस विदा वो होता है ना, उन्होंने अपना हिसाब से सही विदा कर दिया कि फिर सब एकदम से विदा होते हैं, भागो भागो भागो, फिर परेशानी होती है। तो उन्होंने सबको ही विदा कर दिया। सब क्या, हम ही थे, मतलब उनके मायके की तरफ से तो हम ही थे, क्योंकि सब भात दे के सुबह जा चुके थे। जैसे कि मैंने पिछली व्लॉग में बताया कि मासी की जो सबसे छोटे बेटे की शादी है ना, वो हुई थी। मासी के छोटे बेटे बड़े बेटे मतलब सॉरी सबसे छोटे बेटे की शादी थी आज ही, मतलब लड़कियों के मामा की। और ऐसा हो जाता है कई बार लड़की वाले नहीं मानते हैं कि भाई उसी दिन करेंगे या कुछ भी, क्योंकि इन लड़कियों की तो चिट्ठी जा चुकी थी और भाई की शादी का बाद में हो गया। फिर भाई साहब ने कहा कोई बात नहीं, कर लो। तो यही कारण था। और भाभी, सविता भाभी भी आ गई हैं, आप सब मिल लीजिए। मुझे लग रहा है कि सविता भाभी शायद बीमार चल रही हैं, और आज देखते हैं बात करके। तो यहाँ पे लड़कियों के साथ एक बार तो मैंने फ़ोटोशूट किशन बहन का भी करा ही दिया था बुला के। अभी तो देखो उन्होंने फिर भी हमें बहुत टाइम दिया। उनके बेटी की शादी होने में मतलब टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, फिर भी उन्होंने हमारे पास बैठी। कुछ तो हमने शूट किया था, आगे आप सबको दिखाएंगे। तो यहाँ सब और यहाँ आप सबने पिछले उसमें देखा कि हमारे गांव की एक लड़की आई हुई थी। तो बस दुल्हन से बेटी से बात कर रहे हैं, दुल्हन से बात कर रहे हैं, बेटी से बात कर रहे हैं। और मैंने पिछले व्लॉग में आप सबको बताया भी। और दवाइयों से ना मेरा बहुत बुरा, अब मैं ये बात ही नहीं करूँगी, मैं दवाई ववाई की तो बात ही नहीं करूँगी व्लॉग में, ये भी बात है। तो जो भी है जैसा भी है ठीक है। तो यहाँ पे मैं और सविता भाभी फ़ोटो शूट करवा रहे थे, और मेरी गर्मी की वजह से, और क्या बताऊँ, बस खाना खाने के बाद बहुत बुरी हालत थी, चक्कर भी आ रहे थे मुझे। और फिर हम मतलब जल्दी ये सब करके पिंकी को देखो, पिंकी पहले साड़ी पहन के जाने वाली थी, फिर मैंने कहा सूट, अब सभी सूट पहन के जा रहे हैं, चल सूट पहन के। और दूर का भी रास्ता है, अगर हो सका तो अभी हम कहीं और भी जाएंगे, वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। ये शादी, इतनी सारी शादी, बदरपुर में भी मैं नहीं जा पाई थी, तब भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बदरपुर मतलब मौसी के यहाँ, आप सब ने देखा होगा, वो मौसी अब हमारी नहीं है, व्लॉग का हिस्सा है मौसी मेरे का। मैं बहुत बार मैं जब 15 दिन या महीने में मैं जाती रहती थी, तो इस बार तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी जाने की। पता नहीं क्यों, मौसी गई हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि बस मजबूरी है कि जाना है, वहाँ जाने का मन ही नहीं। जब तो मैं मौसी से मिलने आज कह रही थी, मतलब जब हम जा रहे थे तो मौसी को याद कर रहे थे, तो पिंकी कह रही थी कि जब आप लास्ट टाइम गए थे मौसी ने आपका हाथ ही नहीं छोड़ा था।
और चलती बार ये कहा था, बेटा मेरी लास्ट विदाई है ये, जब विदाई दी थी हमें। तो हमने मतलब सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि मौसी है ना वेंटिलेटर से भी होके आ गई थी और ठीक लग रही थी हमें। तो मैंने कहा ना मौसी ऐसे मत बोलो। तो मतलब हमने दिल से सीरियस नहीं लिया था, ऐसे तो हम मौसी से कह रहे थे, पर हमने सोचा भी नहीं था कि मौसी सच में हमें, फिर मौसी शायद 15 दिन भी नहीं रही थी उसके बाद। हाँ 15 दिन पहले ही देख के आई थी मैं, और उस टाइम मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर भी मैं एक था ना कि बस मासी से मिल के आऊँ। एक लग रहा था मुझे, ऐसे लगा कि बस मैं जाऊँ। ये जामनी कलर का जो सूट पहन रही है, इन बहन की, इन्हीं की बेटी की शादी है। फिर भी इन्होंने मैंने सविता भाभी को खाना खिलाने के लिए भेज दिया था, पिंकी को और समेखा को, तो वो वहाँ चली गई हैं। और ये दीदी की जेठ की बेटी हैं, तो ये पूछ रही हैं कि थाली कैसे कैसे। मैंने कहा वही आरते वाली थाली ली जाएगी, मतलब आरता होता है, भात लेते हैं और फिर अभी ये टीका करेंगी। और ये पीछे जो खड़ी हैं ये कृष्ण की देवरानी है, और यही सभी मतलब इनकी फैमिली बड़ी है। मेहमान तो बहुत सारे थे, हमने कहा हमारी साइड से कम थे, इसलिए कम थे कि सब दिन में होके आ गए थे, क्योंकि शाम को फिर बारात जानी थी। और तो बहन और हम बैठे हुए हैं। मैं तो बहन से बैठने भी नहीं दे रही थी, मैं कह रही बहन तू काम कर ले, बहन तू काम कर ले। मुझे फिर चली गई थी, थोड़ी देर मुझे डर लग रहा था कि मुझे ऐसा होता है ना, फिर भी बेचारी बस थोड़ी देर के लिए, नहीं तो भागती बस। उन्होंने थोड़ा मतलब उन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। पर फिर भी मुझे लग रहा था कि बहन को ही यूँ ना कह दे कि भाई काम, यार हम बहनें तो समझती हैं कि भाई हाँ। फिर भी हम थोड़ी देर बात की और बस फिर बहन काम में लग गई, काम ही काम। शादियों में थकान बहुत हो गई होगी बाद में, इन्हें भागती मतलब यही थोड़ी देर के लिए अब बैठी हैं ये, थोड़ी देर के लिए। अभी भी इन्हें बुलाया जा रहा था वो भी इसलिए बैठी हैं क्योंकि अभी टीके वाले, लड़की टीका करेगी, तो हम तो गए नहीं थे। तो मतलब सालियाँ जो टीका करती हैं, भाभियाँ भी करती हैं। तो यहाँ फ़ोटो शूट हो रहे थे, हमारे फ़ोटो शूट हो चुके थे। ये पसीने से मेरा हाल देखो, जब मैं खाना खा गई मुझे चक्कर आने लगे, पसीने पसीने पसीने। फिर अब देखते हैं जैसे भी होगा। और यहाँ पे बस हम भी चलने के लिए, हम सविता भाभी का वेट कर रहे थे। सविता भाभी लेट हो गई थी, काफ़ी जाम में फंसी हुई थी। ये है सविता भाभी, मिल लीजिए, साइड में बैठी हुई है। मैं कृष्ण से बात कर रही हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी है सविता भाभी। पतली सी है हमारी भाभी, पतली सी है। और बस फिर हम चल देंगे। हम भी, नंदे इतनी मोटी मोटी इनके बीच में फंस गई बेचारी ऐसे मेरे दिमाग में आया अभी। और कोशिश क्या करूँगी अच्छे से व्लॉग बनाऊँ, मतलब चाहे तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, आप सबके सामने अच्छे से बार बार कहना कि भाई तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ बीच में ना, मैं व्लॉगिंग ही छोड़ देती हूँ तबीयत ख़राब हो तो। अभी भी मैं ऐसा करूँगी, अगर तबीयत ख़राब होगी तो कोशिश करूँगी कि व्लॉग ना बनाया करूँ, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए इसलिए। और अभी मैं थोड़ा ठीक भी फील कर रही हूँ। अभी मैं वॉक तो खैर मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन अब पहले मैं थोड़ा लेट जाती थी, अब मैं 4 बजे से ही 4 बजे मैं घूमने जाती हूँ। और रात को भी नींद नहीं आती बार, अगर पहले भी नहीं सोती थी, लेकिन अब तो जैसे कि मुझे कल नींद आ गई थी। कल मैं 2 बजे उठ गई, फिर सोई नहीं कि भाई मुझे घूमने जाना है। और दिन में अभी काम फ्री करके अब देख लेंगे, दवाई लेके अब सो जाऊँगी। और बस फिर हम भी चल देंगे। भाभी से बातें थोड़ी देर रुके थे। और अब मैं कह रही हूँ अगर भाभी का नहीं होता ना, तो शायद हम पहले भी चले जाते। थोड़ा सा लग रहा था ना कि भाई अपनों में से सब दिन में चले गए थे, और यही कारण था कि भाई हमें चाहे कुछ भी हो, भाई हम कोशिश करेंगे जाने की। और भाई बुलाए भी उन्होंने उस हिसाब से थे, ऐसा नहीं है कि उनका दिन के दिन भी फ़ोन आया। बहुत बड़ी बात होती है कि उस दिन भी फ़ोन करके पूछना कि आप भात तक तो आ जाओगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चल दिए थे हम, और फ़ोटो शूट हो रहा था हमारा। बस भाभी अपने रास्ते से जाएंगे, हम तीनों अपने रास्ते से। भाई और भाभी तो बहुत थक गए थे, क्योंकि ये हमसे बहुत पहले चले हुए थे। जब हम घर से निकले थे ना, उससे पहले ये भैया बता रहे थे हमें 40 मिनट हो गए हैं, और हम जब घर से निकले थे, और ये हमसे 1.5-2 घंटे बाद पहुँचे हैं। क्योंकि बस वही था, हम हाईवे से चले गए, और भैया उस साइड से अगर वो हाईवे ले लेते ना, वही वाला हाईवे है, हाँ अपोजिट है, लेकिन उनका उस साइड से वहीं आके मिलते हम। वो हाईवे वहाँ से भी है,
तो दिल्ली के चारों तरफ से जो हाईवे घूम रहा है, आप समझ गए होंगे कौन सा हाईवे है। तो बस फिर पता है आपको मैं बैठी कहाँ हूँ? हम दीवार पे बैठे हुए थे बाहर आके अरे यहाँ से ना वो निकल के गया MP और अब हम आगे चल दिए वहाँ पे ना MP और MLA निकल के गए और गन ले रहे थे। तो आजकल है ना क्या लड़के भी इस तरह से करने लगे हैं कि गन वन लेके गार्ड वार्ड होते हैं तो उनके साथ हमें पता ही नहीं था ये MLA है। बाद में मैंने ना महेश शर्मा पहचाना महेश शर्मा ही है शायद, MP है। मैंने बाद में जब आते हुए मतलब जब उनकी वापसी हुई और उन्होंने हाथ जोड़ के राम राम भी किया जैसे कि नेता लोग करते हैं। हमने तो राम राम भी नहीं ली। मैंने कहा ऐसे ही पता नहीं कौन है और समय खाने दो। और हम आराम से और यहाँ पे आराम से सीरियस होकर मैं यूं ही बैठी हुई थी दीवार पे क्योंकि मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। और यहाँ पानी पिया है हमने और गैस डलवाने के लिए भैया रुके हैं और टाइम हो गया था। यहाँ घर आते आते हमें 1 से ऊपर हो गया था। और बस देखो हम फैले